कोरोना काल के दौरान की यदि बात की जाए तो जिस तरीके से जो सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गई थी उसके विरोध में भी एकमात्र जो है डॉक्टर हमारे साथ लगातार सोशल मीडिया पर इनकी बात उन्होंने अपने प्रमुखता से उठाई कि सरकार जिस तरीके से जनता के साथ जो है अन्याय कर रही है उसको दबाने कुचलने की बात करी। आज वही कारण है कि जहां लगातार अपनी ड्यूटी में सक्षम दिखने वाले जन भावनाओं के साथ पुलिस डिपार्टमेंट इसे मानसिक रोगी बताती है, लोग इसको मुख्य अतिथि बुलाते हैं। अगर मानसिक रोगी बताते हैं तो मेडिकल करवा के इसका असाइलम में पहुंचाओ, इसको पागल खाने में पहुंचा करके इसका इलाज कराओ। सरकारी कर्मचारी है, सरकार के पास में बड़े बड़े अस्पताल हैं जो इसके पैनल पर हैं, तो उसका इलाज क्यों नहीं करवाते अगर उसको पागल बताते हैं तो। और दूसरी बात, वो आदमी इसलिए पागल कह जाते हैं, इसलिए पागल कहते हैं उसको पुलिस वाले, क्योंकि जो पुलिस वाले ने, आपने एक चीज गौर करी होगी, जिस टाइम पे एक बीमारी का प्रोपेगेंडा चला उस टाइम पे पुलिसिया तंत्र का ही राज चला। उसमें आप किसी को भी डंडे मार रहे थे, किसी को भी घर से उठा रहे थे, किसी के भी खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, किसी का भी टेस्ट कर देते थे, किसी का भी धक्के तक कोई भी इलाज कर दिया करते। वो पुलिसिया तंत्र का राज चालू करा। अब उस पुलिसिया तंत्र के राज में वो बीमारी का प्रोपेगेंडा खत्म होने के बाद में चालू होया फिर चालान का प्रोपेगेंडा, जिसमें किसी की बेचारे की 15,000 की गाड़ी थी, उसका 30-30 हजार का चालान, उनके 50-50 हजार के चालान, इतने महंगे महंगे चालान करने शुरू करे। देश के लोगों को ये समझ में आना शुरू हुआ कि भाई हम तो आवाज उठावांगे, तो जनता सरकार मोर्चा के साथी खड़े होकर के बुलंदी के साथ में आवाज बुलंद करी, वह बंद हो गए। फिर उन्होंने चुपके से चालान करने शुरू करे। ये भी आशीष भाई है, इसने कोई बिना हेलमेट का बालक मिल जाए, ये हफ्ता वसूली नहीं करता उससे, ये टारगेट पूरे नहीं करता उससे, ये उसको समझाता है कि भाई हेलमेट लगा लिया अगर तेरे सर की सेफ्टी है, इसमें कोई फायदा नहीं, कोई बोर की बात नहीं, और आदमी चला जा है। तो ये उनकी वसूली नहीं करता, इसलिए पागल बोलते हैं। ये किसी को ईमानदारी से काम करने की सलाह देता है, ये उसको पागल बोलते हैं। अभी हाल ही में वीडियो भी जारी होते हैं, इन्होंने कम से कम 20 के करीब जो है अधिकारियों के फर्जी कार्ड पे टोल प्लाजा से उस कह रहा हूं कि ये उस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कि किसी का अधिकारी का बेटा है, वो उसका कार्ड इस्तेमाल करने लग रहा है, वो ऑनलाइन उनसे बात करके बता रहा है कि तेरा कार्ड यूज हो रहा है, तू वोट 20 में भीतर जाओगा, तो ये उसी चीज के लिए तो पागल कह रहे। एक तरह की जरूरत जारी है रोकने की। फेमस था इनको कि जिस जेल के आप जेलर हैं उसमें उसी में आप कैदी भी हो सकते हैं, तो आपने बिल्कुल बिल्कुल मैंने सुना, मैं वही तो बताने लग रहा आपको फोन पे जो बात करा था कि भाई जहां पे आप डीएसपी है वहां डिप्टी था वो, जो उसका बाप था लड़के का, और वो कह रहा था कि उसी के कैदी हो जाओगे उसी जेल के, इसलिए बचो। अब ये देखा कि यार ये तो हफ्ता ही बंद हो गया। अब अनिल विज ने देखा कि यार ये मैंने तो इसको बुला, मतलब हम लोग गए थे जनता सरकार मोर्चा के साथी, तो जब उनकी ड्यूटी दोबारा से रीइंस्टेट हुई तो उसके बाद में इसने फिर अपना चालू कर दिया कार्यवाही, और वहां हफ्ता पहुंचना हो गया बंद। तो शायद फिर अनिल विज ने एसपी को कहा होगा, एसपी के इशारे पर सारा खेल हो रहा, बिना एसपी के तो मजाल ही नहीं, एसएचओ की क्या होगा, ये कर देगा। और ये थाना बंद कर दिया भाई। देश दिखाइए भाई एक बार, देश की जनता का पैसे से, देश की जनता के टैक्स के पैसे से सैलरी लेने वाले और हमारे प्रेमिसेस, जनता के लिए बने हुए प्रेमिसेस को भी बंद कर रखा है। यार इससे ज्यादा बड़ा जाति क्या होगी कि आप अपने, अगर इस देश में पुलिस का कर्मचारी सेफ नहीं है, अगर उसको गैर कानूनी तरीके से घर से उठा लिया तो आम जनता का तो क्या होगा। जो आप देख रहे हो, आप पत्रकारों को नहीं बख्शेंगे, आप पत्रकारों के खिलाफ इन्होंने ट्राई तो करी थी, पर उसकी उस ताकत से थोड़ा बचते हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि इनके सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म बंद करवा के और फिर रगड़ेंगे इनको, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के तो मालिक इनके साथ में है। और फिर कल को आपकी बहू बेटियों के साथ ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है, क्योंकि देश में से आने वाले टाइम में फ्यूल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस और फूड क्राइसिस लाके ये लोग देश में गृह युद्ध लाना चाहते हैं, और उसके लिए ये हालात खराब करना, यही इनका मकसद है, और इसके बारे में हम बताने लग रहे हैं। तो बेईमान आदमी चाहिए इनको, जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की तरह है, वो उनको पैसे देते रहे और उनका हफ्ता देता रहे। वो हफ्ता नहीं देना बेचारा, तो अपना इसने भीतर कर दो, पागल क्या कहे। और उसके बाद आखिरी सवाल लूंगा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ये पुलिस वर्सेस पुलिस हो गए हैं, चोर पुलिस का खेल आपस में ही चला जा रहा है, आम जनता तो दूर कहीं ना कहीं सोच से परे हो जाएगी, बढ़ने से भी डर लगेगा जब पुलिस अधिकारियों के साथ ऐसा मामला है। उसके साथ सरकार के साथ जो रिएक्शन है, सरकार का क्या रुख है? अभी तक इस तरीके का मामला हरियाणा में हाइप है, उसके बावजूद जहां जीरो टॉलरेंस पे बात करती है ये जीरो टॉलरेंस किस नीति को, किस नजरिए से देखते हैं आप? जीरो टॉलरेंस का मतलब है कि कोई भी आदमी ईमानदारी से आवाज उठाएगा उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। कोई भी आदमी समाज की बात करेगा उसको पार्टी में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जो सबसे बेवकूफ, सबसे वाहियात, सबसे भ्रष्ट आदमी होगा उसको सम्मान मिलेगा। जो ईमानदार होगा, जो देश की बात करेगा, जो लोगों की बात करेगा, उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस ये है।
जो किसान अपनी आवाज उठाएगा उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, जो उनके लिए हफ्ता वसूली का काम करेगा, कमीशन खोरी का काम करेगा, वो टॉलरेट किया जाएगा। पहले जो नुका करते बोला भाई पैसे देकर न रेट में हुआ। अभी आज मेरी बात हो रही थी किसी से, बोला एसडीएम का सिलेक्शन हुआ, अभी नए एसडीएम लागे हैं, तो कल पता चला भाई मारे वाले का कौन हो, हमने तो 2.5 करोड़ दे रखे थे। मैं बोला उड्डा के टाइम में तो 80 लाख का रेट था। बोला इनका तो करप्शन का रेट 2.5 गुना हो रहा है, इनका तो इनके बीच में खाना वाले गणे हो रहे हैं, इन्हें तो अपने मुर्गे गणे पाल लिए, गुर्गे गणे पाल लिए। तो वह बात है, जो ईमानदारी से काम करेगा उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। यही उस प्लास्टिक के मुच्छाड़े का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। डीएसपी जेलर और उसके बेटे की जगह जिसको उसने छोड़ दिया था ये कह करके कि आगे से इस बात का ध्यान रखें, उसी जेल में जाना पड़ेगा अब सिंघम। कोई बात नहीं, जेल में जाना कोई बुरी बात नहीं है। जेल में तो महात्मा गांधी भी गए थे, जेल में तो नेल्सन मंडेला 14 साल रहे थे, तो जेल जाना कोई बुरी बात नहीं है। जेल में तो हम भी रहे थे, तो जेल जाना कोई बुरी बात नहीं है। जो बुरी बात है ना, जो गलत चीज है वो ये है, सबसे पहली बात तो सिंघम के लिए गर्व की बात होगी कि वो आदमी कानून की रक्षा करते हुए और सच्चाई की रक्षा करते हुए जेल में जा रहा है। दूसरी बात ये होगी कि उसने किसी की बालक नहीं छेड़े। जो करो कथूरिया था इनका चेयरमैन, वो किसी के उसमें कौन चढ़ा था, किसी के घर में खाम खाई में कौन चढ़ा था, वो इनके आदमियों की तरह भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं था। तो ये अच्छी बात है कि जो देश के लोगों की आवाज उठाते हुए जेल में जा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि ये एक मेडल होता है जेल में जाना, तो इसके लिए तो अच्छी बात है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि कल को नंबर अपना आने वाला है। हम लोग यहाँ केवल इसलिए आए हुए हैं कि कल न मेरे बालक के लगरिसा होगा तो मैं क्या करूंगा। अगर आज सिंघम के साथ खड़े नहीं हुए तो कल आपके साथ कौन खड़ा होगा, ये सवाल है। और अब नहीं तो कब, और अगर मैं नहीं तो कौन, ये सवाल है। डॉक्टर बलारा लगातार जो है सरकार के खिलाफ, वो चाहे कोरोना काल हो और आज सिंघम के समर्थन में पहुंचे हैं, और भी जगह जगह से लोग जो है समर्थन में आए। क्या नाम है, कहाँ से आए? मैं पानीपत से आया, मेरा नाम राहुल है। सर इनको जब लेके आ रहे थे ना, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई गैंगस्टर आ रहा है, कोई गैंगस्टर। कोई ये छोटा मोटा मुकदमा है तो चलो मार पिटाई होगी, कोई बात, सबकी होती है, हमारी भी होती है, आपकी भी, सबकी होती है। इनको इस तरीके से लेके आया गया है कि जैसे ना इस देश के सबसे बड़े गैंगस्टर यही है, इस देश के सबसे बड़े और हालांकि अपने घर में थे, और जो जिन्होंने वीडियो बना करके कहा कि मैं जो है कोर्ट में खुद अपने सरेंडर करने के लिए आ रहे थे, उनको ऐसे ले आएगा जैसे गैंगस्टर है। और मैं बताता हूँ हमको, 2 साल के अंदर शहर में से इतना जाम मुक्त हुआ है, लोग इतने डरते हैं। इन्होंने सट्टे वाले पकड़े, दारू वाले पकड़े, जो दारू बेचते पूरे शहर के अंदर, जिन्होंने एक घर के नाश करके, एक घर का। यहाँ कौन आदमी है जो दारू नहीं पीता, उसको उनको भी रोका गया इन्होंने, तब भी इनके पीछे यही तो गलती करते, यही सट्टे वालों पकड़ के। अगर सट्टे वालों को ना पकड़ता, इनके पास कमीशन कैसे पहुंचता? आम सरकार के पास कमीशन कहाँ से आता? मेरे इसी हमारी 2 नंबर में पैसा आता है इनके पास। इसी हमारे तो इस सिंघम को पकड़ा था कि भाई सारी चढ़ यही है। तो ये लगातार जो है कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप, लगातार पुलिस की फजीयत। आप अंदर ही थे क्या? हाँ जी, अंदर था जी, मैं उसी टाइम साथ में था जी, सिंघम के साथ? सिंघम के साथ था जी। हाँ जी, क्या बात हुई? तो पहले तो 4-5 पुलिस वाले आए अंदर सेक्टर